YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से के एपिसोड नंबर 11 में आज बात दर्द की, बेबसी की और आंसुओं की। आज बात गीतकार कैफ भोपाली की। कैफ साहब ने फिल्मों के लिए बहुत कम लिखा, लेकिन जो भी लिखा दमदार लिखा। जैसे आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं और देवता तुम हो मेरा सहारा। इसके अलावा उन्होंने ऐसा भी बहुत कुछ लिखा जिस पर औरों का कब्जा हो गया। इस कब्जे को वो बेबसी से देखते थे, भीतर ही भीतर घुटते थे और अपने दर्द को आंसुओं में बहा देते थे। कैफ भोपाली साहब का जन्म 20 फरवरी 1917 को लखनऊ में उनके ननिहाल में हुआ था। उनके पूर्वज कश्मीर के एक ख्वाजा सूफी खानदान से थे और पीढ़ियों पहले लखनऊ आकर बस गए थे और फिर उनके दादा ख्वाजा मोहम्मद याकूब लखनऊ से भोपाल चले आए थे। कैफ भोपाली साहब का असली नाम ख्वाजा मोहम्मद इदरीस था। कैफ साहब के पिता ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम पुलिस इंस्पेक्टर थे और मां सालेहा खानम आजिज अपने दौर की एक मशहूर शायरा थी। उस जमाने के जाने माने शायर जकी वारसी कैफ साहब के फूफा थे और इस तरह कैफ साहब को शायरी संस्कारों में ही मिली थी। एक बहन, 4 भाइयों में वो तीसरे नंबर पर थे। स्कूल वो कभी गए नहीं, अलबत्ता उर्दू, अरबी, हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई उन्होंने घर पर ही की। मां की देखा देखी शायरी का शौक परवान चढ़ा। फूफा के साथ मुशायरों में जाते थे, सो बड़े बड़े शायरों से मिलने, उन्हें सुनने के मौके भी अक्सर मिलते रहते थे। ऐसे में उनकी कलम का निखरना स्वाभाविक ही था। जिगर मुरादाबादी साहब का उन पर खास प्रभाव पड़ा। 10-11 साल की उम्र से उन्होंने भी शेर कहने शुरू कर दिए थे। साल 1933 में 16 साल की उम्र में उन्होंने मंच पर पहला कदम रखा और फिर मुशायरों का सिलसिला शुरू हो गया। साल 1957 में शायरी की उनकी पहली किताब शोला-ए-हर्फ पब्लिश हुई और बहुत पसंद की गई। जीनत अमान के पिता राइटर अमान साहब कैफ साहब के जिगरी दोस्त थे। साल 1952 में वो कैफ साहब को अपने साथ मुंबई लेकर गए, कमाल अमरोही से मिलवाया और कमाल अमरोही ने कैफ साहब से साल 1953 की अपनी फिल्म दायरा में 2 गीत लिखवाए, ए चांद सितारों खामोश नजारों और देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। साल 1961 की फिल्म किस्मत पलट के देख में कैफ भोपाली ने एक गीत लिखा था, कोई गोरी गुलाबी सी लड़की। ये एक डुएट था जिसे मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने गाया था और संगीत गुंजन का था। ये गीत उस दौर में काफी पसंद किया गया था। कैफ साहब एक निहायत ही सीधे, सरल और शरीफ शख्स थे। लड़ना तो दूर, किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर पाते थे। उनकी एक नज्म थी, ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है। लेकिन एक रोज पता चला वो नज्म 1967 की फिल्म पालकी में इस्तेमाल कर ली गई है और गीतकार के तौर पर शकील बदायूनी का नाम दे दिया गया है। कैफ साहब की बेटी डॉक्टर परवीन कैफ बताती हैं, डैडी उस रोज बहुत मायूस थे, कुछ कह नहीं पाए, बस गम को भुलाने की कोशिश की और जब सुरूर सर चढ़ा तो खामोशी से रोने लगे और बस रोते ही रहे। कैफ साहब ने ज्यादातर गीत कमाल अमरोही के लिए लिखे थे और धोखा भी कमाल साहब के हाथों ही खाया। कमाल साहब की साल 1971 की फिल्म पाकीज़ा में कैफ साहब ने 3 गीत लिखे, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे और तीसरा मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। लेकिन ये गीत कमाल अमरोही साहब ने अपने नाम कर लिया था और फिर से वही घुटन, वही आंसुओं का सैलाब। डॉक्टर परवीन कहती हैं, साल 1977 की फिल्म शंकर हुसैन भी कमाल साहब की ही फिल्म थी। इसके 2 गीत डैडी ने लिखे थे, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं और दूसरा कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी।
इस गीत पर भी कमाल साहब ने अपने ही नाम का ठप्पा लगा लिया था। बकौल डॉक्टर परवीन, ऐसा नहीं है कि मैं डैडी के जाने के बाद ये दावे कर रही हूँ। ये तमाम नज़्में और आशार वो पहले से ही मुशायरों में पढ़ते आए थे, इसलिए जब कभी इन पर किसी और के नाम का ठप्पा लगा नजर आया तो अदब की दुनिया में हमेशा ही हलचल होती रही। यहाँ तक कि डैडी के पक्ष में कई जगह छपा भी। कैफ साहब की अनुमति से उनकी एक गैर फिल्मी गजल जगजीत सिंह अक्सर गाते थे। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। आगे चलकर कब ये गजल साल 1994 की फिल्म जेंटलमैन के एक गीत का मुखड़ा बन गई, पता ही नहीं चला। डॉक्टर परवीन बताती हैं, डैडी अक्सर सुरूर में अपने आशार और नज़में लोगों को सुनाते थे या लोगों में बांट देते थे और लोग उन्हें अपने नाम से पढ़ लिया करते थे। डैडी लोगों की मदद करते रहते थे, गरीब बच्चों की फीस भर देते थे और घर पर खाली हाथ आते थे। ऐसे में हमारे घर के माली हालात कभी सुधरे ही नहीं। गरीबी का आलम ये कि मरम्मत न हो पाने की वजह से हमारा मकान भी गिर गया था। उसके चंद रोज पहले ही डैडी ने लिखा था, कैफ परदेश में मत याद करो अपना मकान, अब के बारिश ने उसे तोड़ गिराया होगा। कैफ भोपाली की रचनाओं की 1 दर्जन से ज्यादा किताबें प्रकाशित हुई थीं। कमाल अमरोही की साल 1983 की फिल्म रजिया सुल्तान कमाल अमरोही के साथ साथ कैफ भोपाली की भी आखिरी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने 2 गीत लिखे थे, ए खुदा शुक्र तेरा और फलक से आवाज है। कैफ भोपाली साहब का निधन 24 जुलाई 1991 को भोपाल में हुआ। वो आखिरी दिनों में लंबे समय तक गले के कैंसर से जूझते रहे। उनके एक बेटे और 4 बेटियों में डॉक्टर परवीन दूसरे नंबर पर हैं। वो पीएचडी हैं, खुद भी एक मशहूर शायरा हैं और अक्सर मुशायरों में शिरकत करती हैं। उनसे मेरा संपर्क भोपाल निवासी मित्र श्री प्रविताश तिवारी और श्री शफीकुल्लाह खान के जरिए हुआ, जिसके लिए हम श्री तिवारी और श्री खान के आभारी हैं और साथ ही सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर परवीन का भी। तो ये थी कहानी गीतकार कैफ भोपाली की, उनकी बेबसी की, उनके दर्द की, उनके आंसुओं की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 12 की, जिसमें होंगी साल 1955 की फिल्म उड़न खटोला की राजरानी यानी अभिनेत्री सूर्या कुमारी। तो देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।